चलिए अब बात करते हैं कि हम अपने प्रॉफिट के बारे में, कि आप और हम जो भी लोग इस सेशन के अटेंड करने के लिए आए हैं वो एक अच्छे प्रोजेक्ट की तलाश में हैं और अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है और अच्छे समय पे मिलता है तो आप और हम जो है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट आपको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एएस टोकन को परचेज करना होगा, स्वैप करना होगा। पॉलीगॉन के नेटवर्क का डाई आपको रखना है और साथ ही साथ आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको गैस फिश के रूप में पॉलीगॉन रखना है। ओके, आपके किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क टोकन पैकेट, वहां पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आप यहाँ पे मिनिमम स्टेकिंग अमाउंट आपको $1 का भी आप कॉइन स्टेक कर सकते हैं और मैक्सिमम आपकी मर्जी है, उसका कोई लिमिट नहीं है। स्टेकिंग का जो टाइम पीरियड है, पहला जो इनका फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है वो 24 आवर का है। आप यहाँ पे 24 आवर के लिए भी स्टेक कर सकते हो और 24 आवर के बाद आप जब चाहो तब अपना 100% कैपिटल जो है विड्रॉ कर सकते हो। 100% प्रॉफिट जो है भी आप विड्रॉ कैपिटल के साथ पे कर सकते हो और कैपिटल के ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं होता है। प्रॉफिट के ऊपर कुछ डिडक्शन है बट वो किस तरीके से वो हम आगे बताएंगे। ओके, जब तक अपना प्रॉफिट आप कैपिटल आप विड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉफिट वो आते रहेगा। जिस दिन अपने कैपिटल को विड्रॉ कर लोगे उस दिन से प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा और वहां पे ये भी शो करेगा कि आपको अगले साइकिल में कितना प्रॉफिट आने वाला है, कितना परसेंटेज का प्रॉफिट आने वाला है। ओके, दूसरा है लॉन्ग टर्म का स्टेकिंग। लॉन्ग टर्म के स्टेकिंग में इनका 30 डेज से लेकर के 360 डेज तक का अभी के डेट में स्टेकिंग है तो चालू है। अगर आप 30 डेज का स्टेक करते हो तो वहां पे 0.23% से लेकर के 0.95% तक का आपको प्रॉफिट मिलता है। 12 घंटे का एक साइकिल होता है, यानी कि यहाँ पे आपको 24 घंटे में 2 टाइम्स आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिया जाता है। ओके, अगर 90 डेज के लिए स्टे करते हैं, 180 डेज के लिए स्टे करते हैं, 360 डेज के लिए स्टे करते हैं तो जितने लंबे समय के लिए आप अपने फंड को स्टे करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और ऐसी भी बात नहीं है कि आप जो है अगर 30 डेज के लिए स्टेक किए तो ऐसा नहीं है कि आपका 30 डेज के लिए आपका 100% कैपिटल लॉक हो गया, 30 डेज के बाद ही अपना कैपिटल निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे होंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में भी आपका हर दिन कुछ परसेंटेज ऑफ कैपिटल भी रिलीज होता है। ओके, जैसे कि अगर आपने 30 डेज के लिए मान के चलो आपने $1000 का एएस कॉइन स्टेक किया 30 डेज के लिए, तो आप इसको $1000 को का जो एएस जितना भी अमाउंट आएगा उसको 30 से डिवाइड कर दो, उतना आपका कैपिटल भी यानी $33.3 का कैपिटल भी आपको एवरी डे रिलीज होता है और वहां पे आपको साइड पे शो करता है। ओके, और बाकी प्रॉफिट तो आपको साथ आता ही आता है। अब जैसे मान के चलो आपका 10 दिन तक कैपिटल जमा हुआ और बीच में आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ गई तो प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। साथ ही साथ आप जितना कैपिटल आपका वहां पे रिलीज हो चुका है उतने कैपिटल को आप जब चाहो तब सिंगल क्लिक पे आप इंस्टेंट विड्रॉ ले सकते हो। लेकिन जितना कैपिटल आप विड्रॉ लोगे, जो रिलीज अमाउंट आपका वहां पे दिखाएगा, उसके बाद बाकी का जो रेस्ट कैपिटल बच जाएगा उसी के ऊपर आपको नेक्स्ट डे से प्रॉफिट आना चालू होगा। ये चीज बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर आपको डेली का सिर्फ हर एक साइकिल में 12 घंटे में 0.6% का ही प्रॉफिट आता है और एक दिन में 2 सेशन चलता है तो अप्रोक्सीमेटली महीने में कितना प्रॉफिट आपको आएगा? महीने में लगभग आपको 42.58% का प्रॉफिट वहां पे बनेगा। अगर उसी को हम एनुअल कंपाउंड करते हैं, अगर आप महीने में एक बार विड्रॉ करेंगे तो 42% तक का आपका कैपिटल प्रॉफिट बनेगा और महीने साल में एक बार आप करते हैं तो आपका 61.26% तक का अप्रोक्स यहाँ पे अंदाजा लगाया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में उतना आपको मिल सकता है। और अगर यही आपको हाईएस्ट जो इनका है 0.9% का मिलता है तो अगर 2 सेशन एक दिन में होता है तो 71.73% तक का भी एएस टोकन आपको इतना कंपाउंड एक महीने में हो सकता है और 69,000% तक का भी आपको यहाँ पे एक साल में, अगर आप एक साल तक नहीं विड्रॉ करोगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि अगर एक एग्जांपल के रूप में कि अगर आपने 1000 एएस टोकन स्टेक किया 30 डेज के लिए तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। वहां पे आपको 1000 के बदले 30 डेज तक अगर आप कंपाउंड करते हो तो 1431 यानी 431.679 टोकन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, और अगर एक यश का प्राइस जो है $100 भी जाता है तो यहाँ पे उसी का वैल्यू आपका जो होता है $1,43,178 भी हो सकता है। 60 डेज के लिए करते हो तो 2050, 90 डेज के लिए करते हो
तो 2935 यानी कि 2935, और अगर आप 180 डेज के लिए करते हो तो 8615 यानी 8615 मिलता है। और 360 डेज के लिए अगर आप कंपाउंड करते हो तो लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में तो आपको 74,224 आपको मिलता है। ओके, और यही आपको ईयरली देखोगे तो यहाँ पे आपको उतना वैल्यू अगर आप $100 का प्राइस होता है तो वो हो सकता है, वो एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है। बाकी अगर आपको बराबर भी रहता है फिर भी आपको काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ से मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे इनके ट्रेजरी बॉन्ड के बारे में, एलपी बॉन्ड के बारे में। एलपी बॉन्ड का प्रोडक्ट अभी इनका लाइव हुआ है, यहाँ पे आपको एलपी बॉन्ड के अंदर कुछ डिस्काउंट रेट में आपको कॉइन मिलता है और वहां पे आपको स्टेक का प्रॉफिट भी मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी लोग एलपी बॉन्ड के अंदर, ट्रेजरी बॉन्ड और इनका बॉन्ड अभी लाइव नहीं हुआ है, और ट्रेजरी बॉन्ड एलपी बॉन्ड कैसे वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एलपी बॉन्ड तब इनका जब ये ओपन करते हैं जब मान के चलो कि इनका प्राइस इनको लगता है कि ज्यादा डंप जा रहा है, तो वहां पे आप जो है डिस्काउंट रेट में कुछ सर्टेन टाइम के लिए आपको टोकन मिलेगा और आपको उतने दिनों के लिए लॉक रहेगा। ओके, और उसके बाद में आप उसको जो है कैश आउट कर सकते हो, बाकी उसके ऊपर प्रॉफिट आपको आरओआई मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो भी लोग एलपी बॉन्ड या ट्रेजरी बॉन्ड या बॉन्ड में लेते हैं तो उनका एक कैपिंग होता है, उनको मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 6x तक ही मिलेगा। बाकी आप स्टेकिंग में जाएंगे तो स्टेकिंग में कोई भी आपको कैपिंग नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम लोग रिजोनेंस रिवार्ड के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं लेवल इनकम। और ये जो है वर्किंग लोगों के लिए है, जो लोग अपना रेफरल प्रोग्राम पे वर्क करना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने एक रिजोनेंस रिवार्ड डिजाइन किया है जिसको हम लोग लेवल इनकम बोलते हैं। उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अगर आपका पर्सनल जो स्टेकिंग है, मिनिमम वर्किंग के लिए $100 के वर्थ ऑफ एएस टोकन को आपको स्टेक करना होगा। अगर आप करते हैं और 1 डायरेक्ट रेफरल आप कर लेते हैं मिनिमम $100 का, तो आपका सब एक लेवल ओपन हो जाता है और आपको फर्स्ट लेवल से जितना भी आपके बिजनेस होता है उनके आरओआई का 10% आपको मिलना चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही मजे की बात है, यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट लेवल के डाउनलाइन से नहीं मिलता है, आपको ऊपर के फर्स्ट अपलाइन से भी मिलता है, यानी कि एबव एंड बिलो। यहाँ पे आपको 10 लेवल की लेवल इनकम है और 10 लेवल जो है आपको डाउनलाइन से भी मिलता है और 10 लेवल जो है आपको अपलाइन से भी इनकम यहाँ पे दिया जाता है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ पे लेवल ओपन करने के लिए सिंपली कंडीशन है, जितने भी लेवल का आपको इनकम लेना है लेवल इनटू 100 उतना डॉलर का आपका डिपॉजिट होना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 लेवल का तो 5 को 100 से कर लेना है, 10 लेवल का 10 को 100 से कर लेना है। ओके, और साथ ही साथ आपको हर एक लेवल के लिए एक मिनिमम डायरेक्ट आपको चाहिए आपको ओपन करने के लिए, है ना। 10 लेवल के लिए यानी कि 10 डायरेक्ट आपको $100 के होने चाहिए, जो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे जैसे आप डायरेक्ट करते जाओगे वैसे वैसे आपका लेवल एक डायरेक्ट पे आपको एक ऊपर का और एक नीचे का, अपलाइन से भी एक लेवल खुल जाता है और डाउनलाइन से भी एक लेवल खुल जाता है। ओके, यानी टोटल $1000 का पर्सनल डिपॉजिट और 10 डायरेक्ट आपका मिनिमम $100 का हो जाता है, तो आप टोटल लेवल का इनकम लेने के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। और कौन से लेवल पे कितना आता है वो भी थोड़ा देखेंगे। पहले लेवल पे 10%, दूसरे लेवल पे 5%, तीसरे लेवल पे 3%, चौथे से लेकर के 5वें लेवल से 2% और 9वें से लेकर के 10वें लेवल से आपको 1%, 4 से लेकर के 8 लेवल तक कितना आता है आपको 2% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिया जाता है। ओके, चलिए, तो सबसे बड़ी चीज है कि ये जो इनकम है जितना परसेंटेज आपको नीचे से मिलता है वही सेम परसेंटेज आपको ऊपर के 10 जो है प्लान से मिलेगा। और ये जो पॉइंट है इसके कारण से काफी सारे लोग जैसे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हम डायरेक्ट ऊपर में जो लोग हैं टॉप पे जुड़े। अब टॉप पे जुड़ेंगे आप, अगर आपके ऊपर कोई अपलाइन ही नहीं है तो फिर आपको इस अपलाइन बोनस का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई हम जो है हमारे, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर बंदा चाहेगा कि मेरे ऊपर जितना ज्यादा अपलाइन होगा उतना ही आपको मुझे जो है अच्छा अपलाइन इनकम आएगा। ओके, तो यहाँ पे हर कोई जो है डाउन में ही ज्यादा जुड़ना पसंद करेगा आपके, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अब डाउनलाइन इनकम के लिए 10 लेवल का जो इनकम है उसके लिए कोई ज्यादा कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आपको ऊपर के 10 अपलाइन से इनकम लेना है तो उसके लिए कुछ यहाँ पे कंडीशन रखे गए हैं। क्या कंडीशन है, आपको जैसे डाउनलाइन के इनकम के लिए अगर आपने $1000 भी डाला है, नीचे में कोई पर्सन जो है अगर ये $10,000 या $1,00,000 का भी स्टेकिंग आपके किसी भी लेवल में करता है तो उसका आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अपलाइन इनकम में आपको कैसे मिलता है, अपलाइन इनकम से अगर आपका
जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने $10,000 डाला है, अगर आप मेरे डायरेक्ट में हो, आपने अगर $1,000 डाला है, तो आपको मेरे से क्या मिलेगा? आपको मेरे से मेरे पर्सनल डिपॉजिट के, आपका जितना पर्सनल डिपॉजिट है उतने का ही बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आपको मेरे से मेरे $1,000 के ऊपर ही जो मुझे प्रॉफिट बन रहा है 30% महीने का, यानी $300, इसका 10% मिलेगा, यानी $30 आपको महीने का मेरे से मिलेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको मेरे टोटल डिपॉजिट का बेनिफिट लेना है, तो आपको भी अपना ये डिपॉजिट बढ़ा करके $10,000 का करना होगा, तभी आपको मेरे टोटल $10,000 का इनकम मिलेगा, यानी अपलाइन इनकम। यानी कि अपलाइन को का इनकम आपके पर्सनल डिपॉजिट के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आपको आपके अपलाइन ने आपने 1,000 डाला है, आपके अपलाइन ने 500 ही डाला है, तो आपको उसका 500 का ही बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो होप सो कि यहाँ पे ये जो भी प्रोसेस है ये भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम लोग टाइटल रिवार्ड के बारे में। यहाँ पे तो आपको ओनली 10 लेवल की इनकम मिलती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको उससे ऊपर की लेवल की इनकम मिले, तो उसके लिए यहाँ पे रखा गया है टाइटल रिवार्ड, यानी कि रैंक रिवार्ड। हम लोग अपने लैंग्वेज में रैंक इनकम इसको बोलते हैं। ओके, यहाँ पे जो है लगभग 12 रैंक बनाया गया है। पहला है V1 का, दूसरा V2 का, इस तरीके से आपको 12 रैंक है। तो अभी 1-2 रैंक हम आपको इनिशियल फेज में बताएंगे और समझाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। V1 बनने के लिए आपको क्या करना होगा? आपका पर्सनल होल्डिंग जो है $1,000 का होल्डिंग होना चाहिए, और 10 डायरेक्ट आपके होने चाहिए, मिनिमम $100 का होल्डिंग होना चाहिए, तो जो ऑलरेडी आप लेवल ऑफ इनकम ओपन करने के लिए डाल चुके हैं। और $20,000 का टोटल आपके टीम से स्टेक वॉल्यूम होना चाहिए। ओके, यानी कि वीकर लेग एरिया से, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल स्मॉलर कम्युनिटी परफॉर्मेंस, यानी कि आपके वीकर लेग से $20,000 का बिजनेस होना चाहिए, तब आप V1 बन जाते हो। और V1 बनने के बाद आपके टोटल ग्रुप में जितना भी डेली का ROI बढ़ता है, उसका 15% आपको डेली मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ कैसे थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में समझेंगे कि V1 कैसे आप बनेंगे। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चलो आप यहाँ पे यू है, और आपने यहाँ पे लगभग 10 लोगों को स्पॉन्सर किया है। अब इसमें से, इन 10 में से जितने भी आप डायरेक्ट करोगे, उतना आपका अलग मल्टीपल लेग्स आपका ओपन होगा। अब इसमें से जिस भी लाइन में आपका सबसे बड़ा बिजनेस होगा, वो आपका पावर लाइन बनेगा। बाकी के जो डिफरेंट लाइन है, उनसे मिलाकर के आपको $20,000 का बिजनेस करना होगा, फिर आप V1 यहाँ पे बन जाएंगे। और जैसे ही आप V1 बनते हैं, उसके बाद आपको जो है 15% का इनकम आना चालू हो जाता है। ओके, अब जैसे कि इसमें से कोई भी लाइन कभी भी आपका पावर बन सकता है, कभी भी वीकर बन सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा कुछ चीजों के बारे में और। ओके, वेट अ मिनट। V2 का, V2 के लिए आपको क्या करना है कि आपको $1,500 का पर्सनल डिपॉजिट होना चाहिए, और 10 डायरेक्ट आपके होने चाहिए, और $60,000 का आपके वीकर कम्युनिटी से बिजनेस होना चाहिए, तो आप V2 बन जाएंगे। और यहाँ पे आपको 25% का प्रॉफिट शेयरिंग आपके टोटल ग्रुप के बेनिफिट से मिलता है। अब यहाँ पे मान के चलो, जब आप V2 बनेंगे, तो आपकी टीम में अगर कोई पर्सन V1 बना हो, तो उसके बाद आपको उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? ठीक है, जैसे कि मान के चलो आप यहाँ पे हैं, और आप हैं 25% पे V2 बन करके। ओके, आप है 25%, आप है V2। ओके, और आपके नीचे कोई आपके लीडर बन जाता है V1, और ये उसका परसेंटेज जाता है 15%, यानी कि आपको उसके ग्रुप से, अब वो टोटल ग्रुप का अपना 15% वो लेके जा रहा है, आपको उसके ग्रुप से क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको उसके ग्रुप से मिलेगा 25 माइनस 15, यानी आपको उसके ग्रुप के प्रॉफिट का 10% यहाँ पे मिलेगा। अब आपको अगर क्या बोलते हैं कि यहाँ पे 10% मिलेगा, बाकी के जो आपके डिफरेंट लाइन है, जहां से कोई रैंक होल्डर नहीं है, वहां से टोटल का टोटल 25% आपको ही मिलने वाला है। नेक्स्ट आपका रैंक है V3 का। V3 के लिए आपको क्या करना होगा? सेम है, $2,000 का आपका पर्सनल स्टेकिंग, और 10 डायरेक्ट ही आपको रहेगा, और यहाँ पे आपको $1.5 लाख का टोटल ग्रुप से बिजनेस करना है। अब आपको 35% आपके टोटल ग्रुप के प्रॉफिट का मिलना चालू हो जाता है। इसी तरीके से आपको टोटल V10 तक का जो कंडीशन है, ओनली वीकर लेकर ही बिजनेस का कंडीशन है, बट V10 बनने के बाद आपको यहाँ पे 1% का अलग से ग्लोबली प्रॉफिट इनकम भी आता है। ये PDF आप खुद भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर किसी जिन्होंने इन्वाइट किया उनके थ्रू आप लेकर के देख सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट V11 और V12 के लिए थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे अलग रखा गया है। V11 बनने के लिए आपको क्या करना होता है, दो V10 रैंक होल्डर, दो अलग अलग लाइन से एक एक V10 रैंक होल्डर आपको बनाने होंगे, तो आप उसके बाद V11 बन जाएंगे और 115% पे पहुंच जाते हैं। और साथ ही साथ 2% आपको ग्लोबली प्रॉफिट का भी अलग से मिलना चालू हो जाता है जितने भी V11 रैंक होल्डर हैं। अगला है आपको V12। V12 पे आपको क्या करना होता है, दो V11 रैंक होल्डर, दो अलग अलग लाइन से, और यहाँ पे 125% आपका स्लैब होता है और 3% ग्लोबली प्रॉफिट का मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा का पूरा रैंक इनकम है। आशा करता हूँ दोस्तों कि इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे।